अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं MNA टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम इनोरेक्स कंपनी के वीरोन 2 3.2 किलोवाट के इन्वर्टर को देखेंगे। हम देखेंगे कि इस इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं, कितने पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको लगाने का टोटल कितना खर्चा आता है। तो आज की वीडियो में मुकम्मल तौर पर देखते हैं कि सिस्टम कैसे लगाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। इसके साथ हमने 580 वाट के सोलर पैनल का इस्तेमाल किया है, जिसमें टोटल 7 पैनल हमने लगाए हैं। तो अभी आप देख लें 3 पैनल ये ऊपर हैं, उसके बाद ये 4 पैनल ये नीचे लगे हुए हैं और ये 7 पैनल आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब ये 7 पैनल का इस्तेमाल हमने क्यों किया, जब मैं इन्वर्टर के पास जाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देख लें ये 7 के 7 पैनल आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। बाकी अगर हम पैनल की डाटा शीट को देखें तो एक पैनल हमारा 580 वाट का है और अगर हम VOC ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें तो 52.31 है। यानी कि ये ऐसे वोल्टेज हैं कि अगर इस पैनल के ऊपर लोड ना हो तो हमें ये इतने वोल्ट देते हैं। और अगर मैक्सिमम करंट की बात करें तो एक पैनल हमें 13.38 एम्पीयर का करंट दे सकता है। ये सारे पैनल आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। सीरीज़ में कनेक्ट होने के बाद नीचे आके एक इसमें DC ब्रेकर लगा है, जो कि आप देख लें स्नाइडर कंपनी का 63 एम्पीयर का ब्रेकर है। सोलर की सारी तारें इस ब्रेकर में आ रही हैं और इस ब्रेकर के बाद इस इन्वर्टर में जा रही हैं। उसके बाद हम इन्वर्टर की बात करें तो आप देख लीजिए इनोरेक्स कंपनी का इन्वर्टर है। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। इसका मॉडल वीरोन 2 3.2 किलोवाट 24 वोल्ट है। इस इन्वर्टर की कैपेसिटी 3200 वाट है। अगर आपके आउटपुट पे चलने वाली सारी चीज़ों का पावर फैक्टर 1 है, लेकिन हर चीज़ का पावर फैक्टर 1 नहीं होता, इसलिए आप इसको ये कंसीडर कर लें कि 3200 वाट का इन्वर्टर हमें 2400 से 2700 वाट तक आउटपुट दे सकता है। उसके बाद हम इसके PV इनपुट पे आते हैं। PV से मुराद है फोटो वोल्ट, यानी कि सोलर पैनल का करंट। तो अभी आप देख लीजिए रेटेड पावर 4000 वाट है। अब इसके साथ 7 पैनल का इस्तेमाल किया गया है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि 7 पैनल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पैनल 580 वाट का है। अगर 580 को 7 से ज़रब करें तो हमारे पास 4060 बनता है। यानी कि इस टाइम हम इसके साथ 4060 वाट के पैनल लगा चुके हैं। 580 वाट का एक पैनल है तो वो हमें पूरे 580 वाट नहीं देता, लेकिन जो सोलर इन्वर्टर में सोलर चार्ज कंट्रोल लगा होता है उस हिसाब से हमें पैनल लगाने होते हैं। उसके बाद इसमें मेन चीज़ है MPPT वोल्टेज रेंज है, जो कि हम 120 से लेके 450 वोल्ट तक कोई भी दे सकते हैं। करंट मैक्सिमम हम 18 एम्पेयर दे सकते हैं। यानी कि जो सारे पैनल हम मिला के करंट दे रहे हैं वो मैक्सिमम 18 एम्पेयर तक होना चाहिए। तो 120 से 450 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो एक पैनल हमारा 52 वोल्ट दे रहा है, तो अगर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करें 364 यानी 364 वोल्ट आता है। तो 364 वोल्ट हमारी वोल्टेज रेंज के अंदर है, तो हम इसे ईजीली दे सकते हैं। बाकी एक पैनल तकरीबन हमारा 13 एम्पेयर का है, तो वो भी हमारा 18 एम्पेयर से नीचे है। उसके बाद हम AC आउटपुट की बात करें और ये हमें आउटपुट पे 230 वोल्ट के साथ 14 एम्पेयर तक का लोड दे सकता है। उसके बाद AC इनपुट की बात करें तो 230 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं और मैक्सिमम इनपुट से 30 एम्पेयर तक करंट ले सकता है। 30 एम्पेयर करंट इसलिए ले सकता है क्योंकि अगर हम इसको एज ए UPS मोड पे इस्तेमाल करें तो 50 से 60 एम्पेयर अगर बैटरी की चार्जिंग रखें AC से, तो ये इन्वर्टर 3200 वाट का लोड को बाईपास भी करेगा और तकरीबन इतने ही वाट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी से लेके उससे बैटरी भी चार्ज करेगा। इसलिए इनपुट पे ये तकरीबन 30 एम्पेयर बन जाता है। उसके बाद बैटरी की बात करें तो जी बैटरी वोल्टेज 21 से लेके 33 तक है। यानी कि इसके साथ आप कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, जिसमें आप फ्लडेड बैटरी भी लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। और जो मैक्सिमम बैटरी करंट है वो 148 एम्पेयर है। यानी कि ये 24 वोल्ट पे 148 एम्पेयर से बैटरी से इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद ख़ास बात इस इन्वर्टर में ये है कि इसमें नेट मीटरिंग के ऑप्शन भी मौजूद है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को गवर्नमेंट को सेल करना चाहें तो इसके अंदर वो ऑप्शन भी मौजूद है। तो आइए जी बाकी इन्वर्टर देख लीजिए। हमने ये लगा लिया है, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट की तारें लगा दी हैं। बाकी इन्वर्टर अंदर से देखने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। सोलर ब्रेकर के बाद हमने इसके साथ एक मेन DP का इस्तेमाल किया है। तो अभी आप देख लें जी ये एक DP है, जिसमें एक चेंज ओवर, एक वोल्ट मीटर और 2 ब्रेकर इसमें लगे हैं 32 एम्पेयर के 2 पोल, जो कि इसके एक इनपुट की साइड पे लगा है और एक आउटपुट की साइड पे। यानी कि इस इन्वर्टर को जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी करंट देना है वो इनपुट का ब्रेकर है और जो इस इन्वर्टर से बिजली हमने इस्तेमाल करनी है वो आउटपुट का ब्रेकर है।
और एक इसमें वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर भी लगाया गया है जो कि सेंटर में थॉमसन कंपनी का लगा हुआ है। उसके बाद चेंज ओवर है। चेंज ओवर का मकसद ये है सिर्फ इन्वर्टर को बाईपास करना कि अगर इन्वर्टर में कोई मसला आ जाए तो घर की बिजली फौरी तौर पे बंद ना हो, हम इस चेंज ओवर को गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी शिफ्ट करके अपनी बिजली को बाईपास करवा सकते हैं। उसके बाद ये इन आउट की दोनों तारें जा रही हैं इस इन्वर्टर के अंदर। उसके बाद इस इन्वर्टर में बैटरी की तारें लगी हैं। बैटरी की तारों के नीचे एक डीसी ब्रेकर लगाया है बैटरी के लिए जो कि स्नाइडर कंपनी का है और 125 एम्पेयर का है। इस डीसी ब्रेकर के नीचे हमने 2 बैटरीज का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा सिस्टम 24 वोल्ट का है। तो इसके साथ हमने फूनस कंपनी की बैटरी जो कि टाल ट्यूबलर है, ये एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट और 185 एम्पेयर की है। तो ये दोनों बैटरी हमने सीरीज़ में करके इस इन्वर्टर के साथ लगाई हैं और इसके साथ एक डीसी ब्रेकर और 25 mm की तार लगाई है। बाकी अभी आप देख लें ये इन्वर्टर इस टाइम वर्किंग कंडीशन में है। इस टाइम ये पीवी से यानी कि फोटो वोल्टेज सोलर से 2.20 यानी कि तकरीबन 2200 वाट जो है वो सोलर से ले रहा है और इससे हमारा घर का लोड चल रहा है। अब अगर मैं बाकी चीज़ें चेक कराऊँ तो अभी आप देख लें इस टाइम पीवी के जो वोल्ट है वो 268 आ रहे हैं क्योंकि इस टाइम लोड है, वोल्टेज जो है वो हमारे कम हो गए हैं। अगर हम सोलर पैनल के एम्पेयर की बात करें तो इस टाइम 8 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं। उसके बाद अगर किलोवाट में करें तो 2.17 किलोवाट आ रहे हैं ऊपर से। बैटरी इस टाइम 8 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है क्योंकि लोड हमारा ज़्यादा है, कुछ ही बैटरी से भी शेयर कर रहा है। बैटरी डिस्चार्ज हमारी तकरीबन 200 वाट पे हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। बाकी इस इन्वर्टर की कुछ सेटिंग भी होती है कि इस बैटरी के लिहाज से हम इस इन्वर्टर की सेटिंग कर दें, तो वो सेटिंग की मुकम्मल अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ट्यूबलर बैटरी के हिसाब से वैल्यू को कहाँ पे सेट किया जाता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी देख लें। एक तो ये डीपी है जिसमें चेंज ओवर लगा हुआ है। इसके बाद एक और हैवी लोड के लिए भी चेंज ओवर लगाया हुआ है जो कि मेन स्विच की डीपी है उसके पास लगा हुआ है, ताकि हम शाम के टाइम जो भी हैवी लोड हो उसे गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट कर लें और जो लाइट लोड है जिसमें हमारे पंखे लाइटें वगैरह शामिल है वो सब हमारा बैटरी पे चलता रहे। ये इन्वर्टर मुकम्मल तौर पे हाइब्रिड है कि यानी कि जब सोलर मौजूद होता है तो सोलर से मैक्सिमम करंट देता है, अगर सोलर कम हो जाए तो बैटरी से ले लेता है, अगर बैटरी के वोल्टेज कम हो जाए तो फिर ये गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करवा देता है। तो इस तरह ये सिस्टम काम करता रहता है। ये इन्वर्टर हमारा बगैर बैटरी के काम भी करता है। बाकी इस इन्वर्टर के अंदर वाईफाई या ब्लूटूथ के ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर इसको रिमोटली एक्सेस करना हो तो इसके साथ डिवाइस लगती है, वो डिवाइस लगा के हम इस इन्वर्टर को रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये सिस्टम अप्रैल 2024 में लगाया गया है, तब इसकी टोटल कॉस्ट तकरीबन पाकिस्तानी 6 लाख रुपए आई थी, जिसके अंदर इन्वर्टर की कीमत 1,60,000 थी। बाकी इसमें सोलर पैनल, बैटरियाँ, वायरिंग, इंस्टॉलेशन, कार्गो सब चार्जेस इसमें 6 लाख में शामिल है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि 3200 वाट के सोलर सिस्टम के साथ किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद सोलर सिस्टम और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।